हेलो जय एस्पिरेंट। जैसा कि जोसा का फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आ चुका है और आज हम देखने वाले हैं कि हम जोसा राउंड अलॉटमेंट होने के बाद अब हमें क्या क्या करना होता है, हमें क्या प्रोसेस करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, विलिंगनेस क्या होता है, फ्रीज फ्लोट क्या होता है। तो इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने एक बच्चे की प्रोफाइल ओपन कर रखी है और उसमें पहले तो ऑप्शन आता है प्रोफाइल में सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट। तो आपको पहले सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट डाउनलोड कर लेना है, अपने पास पीडीएफ में रख लेना है और फिर उसके बाद विलिंगनेस का ऑप्शन आता है, विलिंगनेस सबमिट करना होता है। आपको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है या स्लाइड करना है। तो विलिंगनेस के ऑप्शन में जाकर आप फ्रीज फ्लोट या स्लाइड कर सकते हो। फ्रीज का मतलब है कि आपको सीट लॉक करनी है, आप उस सीट से सेटिस्फाई हैं, तो उस कंडीशन में आपको फ्रीज करना है। फ्लोट वाली कंडीशन है कि आपको नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जाना है, तो फ्लोट करना है। स्लाइड का मतलब है कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज से आप सेटिस्फाई हो बट ब्रांच अपग्रेडेशन चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको स्लाइड करना है। अब इसके बाद विलिंगनेस सबमिट करने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाना है। वहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना 10th 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, आपका जेई स्कोर कार्ड भी होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट भी कंपलसरी दिया गया हुआ है। तो आपको 10th 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, कैटेगरी है तो कैटेगरी आप सर्टिफिकेट अपलोड करना है और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अगर आप जर्नल हैं तो आपके लिए नहीं कंपलसरी है, और अगर आप EWS हैं, SC हैं, ST हैं तो फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो कैटेगरी वालों के लिए 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और जर्नल वालों के लिए केवल 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी अपलोड करना है। इसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। फिर आता है आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करनी है। जनरल EWS OBC के लिए 30,000 है और SC ST के लिए 15,000 आपको पेमेंट करनी है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे और इसके बाद अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास मेल के थ्रू, SMS के थ्रू आपके पास मैसेज आएगा कि आप इस क्वेरी को री अपलोड करिए। जैसे आपने किसी डॉक्यूमेंट्स को ब्लर अपलोड कर दिया गया, तो ब्लर अगर अपलोड कर दिया है तो फिर आपको री अपलोड करने का ऑप्शन है। तो आप घबराइए मत कि सर मेरा गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको यही करना है कि वहाँ पर क्वेरी जनरेट होगी, उस क्वेरी पे आप जाएंगे, उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद आप प्री अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। और वहाँ पर डोमिसाइल एक स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वाला डॉक्यूमेंट्स आ रहा है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती है कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स में क्या अपलोड करना है, डोमिसाइल अपलोड करना है, क्या अपलोड करना होता है। तो वहाँ पर आप 12th की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो डोमिसाइल की जगह। तो आप ऐसा कर सकते हो, जहाँ से भी आपने 12th की है वहाँ पर आप स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी पे 12th की मार्कशीट भी आप अपलोड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फुल डिटेल कि आपको रिजल्ट आने के बाद क्या क्या करना है। अब बात करते हैं आपके अलॉटमेंट पे कि राउंड 1 में क्या कट ऑफ गई है, किस रैंक पे क्या अलॉटमेंट हुआ है, टियर 1 में CS किस रैंक पे मिला हुआ है। तो मैं कुछ आपको डेटा बता देता हूँ कि राउंड 1 में क्या क्या कट ऑफ गई है अभी जोसा के। अगर मैं बात करूं तो राउंड 1 के NIT इलाहाबाद का अगर राउंड 1 का डेटा देखें कंप्यूटर साइंस का, तो वो डेटा गया हुआ है होम स्टेट के लिए 6000। अगर आपकी कैटेगरी रैंक 6364 है तो आपको सीट अलॉट हो गई होगी। अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट में जो कट ऑफ गई है वो है 4265। ये ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है। अब बात करते हैं मणिपुर की, क्योंकि ये भी डाउट है कि सर लास्ट NIT क्या गया है कट ऑफ। लास्ट NIT आपका मणिपुर होता है। तो मणिपुर का डेटा देखते हैं। मणिपुर का जो कट ऑफ है वो है आपका 4265।
मणिपुर का जो डेटा गया है होम स्टेट का ओपन कैटेगरी के लिए गया है 1,66,719, मतलब 1 लाख प्लस पे भी 1.5 लाख प्लस पे भी बच्चों को CSE मिला हुआ है होम स्टेट में। और अदर स्टेट में जो अलॉटमेंट हुई है वो हुई है ओपन कैटेगरी में 26,617। तो मतलब किसी बच्चे का अगर 30,000 रैंक है CRL या फिर कैटेगरी रैंक, तो फिर उसको चांस है कि यहाँ पर CS मिल सकता है। कैटेगरी रैंक आपका इतना है, ओपन का तो कैटेगरी रैंक होता ही नहीं है, सॉरी, इसमें 30,000 आपका CRL रैंक है, तो आपको अदर स्टेट कैंडिडेट को CSE मिलने के चांस हैं। अब बात करते हैं ट्रिपल IITs की। ट्रिपल IITs का जो कट ऑफ गया है, मैं बात करूँगा ट्रिपल IITs में Tier 1 में आपका आ जाता है इलाहाबाद। Tier 1 का ट्रिपल IITs की अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी वाले बच्चे के लिए गया है 5,177 गया हुआ है। और ये IT का कट ऑफ है 5,177 IT ब्रांच के लिए ट्रिपल IIT इलाहाबाद में गया है। और फीमेल अगर कैंडिडेट है तो वहाँ पर गया है 10,333 पर अलॉटमेंट हुई है, ये राउंड 1 में इलाहाबाद में। अब बात करते हैं सबसे लोअर ट्रिपल IIT की। लोअर ट्रिपल IIT भी मणिपुर ही आ जाता है। मणिपुर में अगर CS के कट ऑफ की बात करें ओपन कैटेगरी की, तो ओपन कैटेगरी में गया हुआ है कंप्यूटर साइंस का, वो गया हुआ है 48,988 गया हुआ है। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 56,639 गया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि राउंड 1 में इतना डेटा है। तो अभी आप नेक्स्ट राउंड है, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, 6th राउंड तक आपके पास बेस्ट ऑप्शन के चांस हैं कि आपको कहीं ना कहीं, जो मैंने क्लोजिंग रैंक बताई है राउंड 1 की है, तो अगर आपका 5,000 या 10,000 के अबव है तो कहीं ना कहीं आपको चांस है कि CS मिल जाएगा इन ट्रिपल IITs और NITs में। और अब बात करते हैं टॉप GFTI की, Tier 1 के GFTI की। Tier 1 का GFTI अगर बात करें तो पैक चंडीगढ़ आ जाता है। पैक चंडीगढ़ के CS का कट ऑफ जो गया है ओपन कैटेगरी के लिए, ओपन के लिए गया है 18,868। ये होम स्टेट कोटे का कट ऑफ है। अदर स्टेट की अगर बात करें तो 11,591 अदर स्टेट पे गया हुआ है। तो इसमें से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं कि अगर आपका 11 की जगह अगर आपका 15,000 है, 16,000 है, 20,000 भी है, तो हो सकता है कि राउंड 6 तक आपको पैक चंडीगढ़ में CSE अलॉट हो जाए। तो ये था आपका डेटा डिटेलिंग में राउंड 1 में क्या क्या क्लोजिंग गई है रैंक। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड, या काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कुछ मिस्टेक हो गई है, अच्छे से आपने चॉइस फिलिंग नहीं की है, तो इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास CSE राउंड है, आप उस राउंड में, स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करिए और एक बेटर सीट ले सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग में अगर गलती हो गई है जोसा में, या बाई मिस्टेक आपने कुछ गलत ऑप्शन अलॉट हो गया है, तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारी टीम को ज़रूर कनेक्ट करें।